445, 446, 447, 448, 400। ये आप क्या कर रहे हैं शीशे में देख के? बाल देख रहा हूँ मोमो। ओए शीशे में बाल आ गए। मोमो मैं अपने बाल देख रहा हूँ। आपके बाल शीशे में कैसे आए? अरे यार मैं शीशे में अपने सर के बाल देख रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ है आपके बालों को जमशेद? मोमो मुझे लग रहा है कि मेरे बाल गिर गए हैं। कहाँ गिर गए मुझे बताइए, मैं उठा के ले आती हूँ। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं कह रहा हूँ कि मैं फिर से गंजा हो रहा हूँ। खबरदार जो आप गंजे हुए गुलफाम, मैं किसी गंजे आदमी की बीवी बन के ना अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहती। अरे चुप करो यार तुम, मुझे टेंशन हो रही है। अभी तो सर्जरी करवाई थी और फिर से बाल गिर रहे हैं। आप रोए मत रहील, मैं आपको ऐसा वो बना के दूंगी ना कि आपके सर पे बाल आ जाएंगे। ऐसा क्या बनाओगी? वो जिसमें खाना बनाते हैं। अरे खाना तो पतीली में बनाते हैं भाई। जो पतीली में डालते हैं ना वो। चम्मच नहीं, वो जो सर में डालते हैं। तेल। हाँ तेल। मैं आपको ऐसा तेल बना के दूंगी कि फौरन आपके बच्चे आ जाएंगे। बाल? हाँ जी, आपके बच्चे के बाल आ जाएंगे। अरे मेरे बच्चे के सर पे तो पहले ही बहुत बाल हैं। हाँ तो फिर आप इतनी देर से टेंशन किस बात की ले रहे थे? मैं भी अम्मी जी को पता करती हूँ फोन करके। ओए हाँ भाई राना रिजवान, यार तू मिस कॉलें क्यों देता है भाई? तेरी बड़ी नैयर जहाज वाली तबीयत हो गई है। ओ भाई साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। अच्छा चल ठीक है, क्रेडिट दिलवा ला तो फिर कॉल कर मुझे जरा। ओके बाय। यार महमूद साहब, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है यार? यार नबील एक बात तो बताओ। हाँ पूछे महमूद साहब। क्या तुम्हें भी लगता है कि बाल कुछ कम हो गए हैं? कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब, मुझे तो लग रहा है कुछ बड़े हो गए हैं? अरे इसीलिए तो मैं कटवाने का सोच रहा हूँ। अरे भाई मैं अपने बालों की बात कर रहा हूँ यार, मेरे बाल गिर गए हैं। मुझे लगता है कि सर्जरी ठीक नहीं हुई। तो यार महमूद साहब, आपके बाल तो शुरू से कम है। आपके कानों पर सर से ज्यादा बाल हैं। मैं तो कह रहा हूँ कानों के बालों को बढ़ाकर सर पे ले आए। अरे मैं क्या अमजद इस्लाम अमजद हूँ? मजाक मत करो मुझसे। मजाक तो आप कर रहे हैं महमूद साहब। यार देखें, हर चीज की एक उम्र होती है और आपके बालों की उम्र पूरी हो चुकी है। नबील मैं वैसे सोच रहा हूँ कि दोबारा सर्जरी करवा लूं। ठीक है महमूद साहब, लेकिन इस बार ना आप मुंह की सर्जरी कराएं। हाँ भाई देखे ना, एक बार अगर मुंह अच्छा हो गया तो बालों की खैर है। अरे मुझे नए बाल लगवाने हैं भाई। अरे यार महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं यार, मुंह नया लगवाएं, बाल तो मुंह के साथ मिल जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। नबील यार महमूद साहब देखिए, मुझे जरा जरूरी काम से अंदर जाना है, आप यहाँ बैठकर बाल गिने। अरे तुम कौन से जरूरी काम से अंदर जा रहे हो? आराम करने। वो जो तुम अंदर करने जा रहे हो वो आराम है? हाँ जी। अच्छा जी। आप एक काम करें महमूद साहब, आप अपने बालों को गिरे दे लें आपस में ताकि गिरे ना। पठाने खान बन जाऊं? मुस्तकीम, मुस्तकीम। क्या हुआ मोमो? मैंने ना अपनी माँ जी से आपके लिए गंजपन का तेल बनाने का वो पूछ लिया है। वो क्या? वही जो डॉक्टर लिखते हैं ना। अरे डॉक्टर तो दवाइयाँ लिखते हैं यार। नहीं, वो जो डॉक्टर पर्चे में लिखते हैं। दवाइयों के नाम? नहीं, वो जो नुस्खे में लिखते हैं। हाँ नुस्खा। मैंने अपनी माँ जी से ना आपके लिए गंजपन का तेल बनाने का नुस्खा सीख लिया है। अरे रहने दो यार, ये तेल वेल सब बकवास होते हैं। मेरी माँ बचपन से वो तेल बना बना के बेच रही है, पूरे गांव में मशहूर है वो तेल, दूर दूर से लोग आके खरीदते हैं उसको। तो क्या उस तेल से कभी किसी को फायदा हुआ? हाँ जी, मेरी माँ जी को। उनके बाल आ गए? नहीं, उनके पास पैसे आ गए। अरे बाल आए किसी के उस तेल से? हाँ जी, मेरे मामा जी के। अच्छा। हाय ऐसे वैसे बाल, उनके तो हाथों की हथेलियों में भी बाल आ गए थे। अरे हथेलियों पर बाल कैसे आ सकते हैं मोमो? यही तो कमाल है उस तेल का, जहाँ जहाँ लगाओ बाल आ जाते हैं। मेरे मामा जी थे ना, वो तो हजाम के पास जाते थे हथेलियों की शेप बनाने के वास्ते। हाँ जी, मेरे मामे के बालों की वजह से तो उनकी बीवी शादी की रात ही को मर गई थी। वो कैसे? वो समझी ना कि कमरे में रीछ आ गया। क्या? हाँ जी। ठीक है मोमो, फिर हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। तुम तेल बनाना शुरू करो। वश्य वश्य। माँ जी,
माँ जी आप क्या कर रही हैं? मुझे डिस्टर्ब ना कर, मैं भूल जाऊंगी। माँ जी आप कौन सी डिश बना रही हैं जिसमें आपने नीम के पत्ते डाल दिए हैं? नीम के पत्तों के बगैर तो ये बनेगा ही नहीं पुत्र। लेकिन ये खाएगा कौन माँ जी? नीम के पत्ते? नहीं माँ जी ये सालन। ये मैं सालन नहीं बना रही हूँ जाहल, ये मैं तेल बना रही हूँ। तेल? हाँ, इस तेल को लगाने से ना वो आ जाते हैं। वो कौन? वो जो मेरे मियाँ के नहीं है। आपके मियाँ के कौन नहीं है? हाय अल्लाह जी, उनके तो अब्बा जी भी नहीं है। और इस तेल को लगाने से उनके अब्बा आ जाएंगे? अब्बा नहीं, वो आ जाएंगे। वो क्या माँ जी? वही जो मेरे लंबे लंबे हैं। दांत? इस तेल को लगाने से दांत आ जाते हैं? चुप है, दांत नहीं, वही जो सर पे होते हैं और मेरे मियाँ के नहीं है। बाल? हाँ बाल, तू देखना ये मेरे मियाँ के सर पे लगेगा ना तो उनके बाल आ जाएंगे बीनश। खूबसूरत। हाँ हाँ, खूबसूरत बाल आएंगे, फिर से जवान हो जाएंगे वो। वो ऐसे कैसे आ जाएंगे बाल महमूद साहब? अरे नबील, तुम्हारी माँ बता रही थी कि अगर वो तेल दीवार पे मलो ना तो दीवार के भी बाल उगाते हैं। हाँ, और वो ये भी बता रही थी कि उसके एक मामू हैं जो बिल्कुल गंजे थे, उन्होंने वो तेल लगाया, उनके सर पे बाल उगाए। अरे हाँ महमूद साहब, याद आया, मैंने उन मामू की तस्वीरें देखी हुई हैं। उन्हें तो हम रीच मामू कहते थे। हाँ वही वही, इसका मतलब है कि मेरे सर पे भी बाल आ जाएंगे। तो यार महमूद साहब, आप तो बगैर बालों के ही भालू लगते हैं। अरे जेलस आदमी, तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं जवान हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं जवान हो गया ना तो लोग तुम्हारी बजाय मुझे कास्ट करना शुरू कर देंगे। वो जो लोग आपको करेंगे वो कास्ट होगा। हाँ जी। अच्छा जी। नबील। महमूद साहब, आप ख्याली पुलाव बनाए, मैं अपनी बेगम की बात सुन के हाजिर हुआ। क्या हुआ जानू? नबील ये माँ जी क्या कर रही हैं? पूरे घर में बदबू फैली हुई है। कौन सा तेल बना रही हैं? सीखो जानू, माँ जी से सीखो। मैं तेल बनाना क्यों सीखूं? तुम कौन सा गंजे हो? और माँ जी अपने हाथों से अपने शौहर के लिए तेल बना रही हैं, और तुमने आज तक जानू एक कप चाय नहीं बनाई मेरे लिए। शट अप नबील। ओके जानू, बंद करवाओ ये सब। कैसी बातें कर रही हो जानू? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया और महमूद साहब के सर पर बाल आ गए तो हम तेल बेचकर करोड़पति बन सकते हैं। क्या? हाँ जानू, लाखों रुपए की एक एक बोतल बिकेगी। अमिताभ, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना सब हमारे दरवाजे पे खड़े होंगे। नबील फजूल बातें सोचना बंद करो। जानू, मैंने तो ये भी सोच लिया है कि 3-4 खुश्क तेल के कुएं लेकर ना उसमें तेल डाल देंगे। हाँ, और हम दुनिया के वाहिद वो लोग होंगे जिनके पास गंजपन के तेल के कुएं होंगे। और बस माँ जी को एक दफा तेल तैयार करने दो, मैंने सोचा मैं अली इमरान को भी 3-4 बोतलें गिफ्ट करूंगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। मनवर 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 तेल बन गया, आ जाए। हाँ आ जाए मनवर। मनवर तेल बन गया, आए हम। आओ चंपी करा लो, तेल लगवा लो। आओ। माँ जी आपने महमूद साहब के सर पे तेल लगाना है, उनको ऑपरेशन करना है। चुप है, ये कोई मामूली तेल नहीं है, ये बड़ा खास तेल है। इसे बड़े एहतियात से लगाते हैं और जहां जहां लगाते हैं ना बोल ही बोल आ जाते हैं। हाँ मोमो, ये पूरी बोतल मेरे सर पे डाल दो, मैं चाहता हूँ मेरे सर पे बाल ही बाल हो जाए। तो आजा मेरे लाल, बैठ जा और देख इस तेल का करीना। करिश्मा माँ जी। नहीं भाई, मुझे तो करीना पसंद है, मैं तो करीना ही देखूंगा। अले फड़। अरे आराम से मोमो, तुम तो जो मेरे सर पे पहले बाल है वो भी उतार दोगी। माँ जी, ये दस्ताने तो उतार दें। नहीं पुत्र, दस्तानों के बगैर अगर तेल लगाया ना तो मेरी हथेलियों पे बाल आ जाएंगे। है? मैंने कहा था ना, देख दस्तानों पे बाल हो गए हैं। ओ माँ जी, ये बाल जो है ये महमूद साहब के सर से टूटे हैं यार। हाँ?
अरे मोमो तुम तो मुझे बिल्कुल ही गंजा कर दोगी यार। आप खामोश रहें, मुझे मेरा काम करने दे। हाँ पानी तो ना मिक्स करो ना तेल में। चलें जी, आपकी चंपी हो गई, शाबाश, जगह खाली करें। हाँ जी पुत्र आजा, तू आजा। ओ माँ जी, मुझे क्या जरूरत है तेल लगाने की, मेरे सर पे पहले बड़े बाल है माशाल्लाह। वो पुत्र, बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। इनके सर पे भी जवानी में बड़े बाल थे, और तेरा तो आधा खानदान गंजा है। आजा फड़ला शाबाश। जानू, मेरी बात मानो ना तो अपने पापा को ये तेल भिजवा दो, 1 लाख रुपए की 1 बोतल। शट अप नबील। ओके जानू। माँ जी और लगा हाँ देते हैं। जी हाँ जी। यार नबील, यार वैसे चंपी करवा कर सुकून बहुत आया है नहीं? हाँ महमूद साहब, सुकून तो बड़ा मिला है, लेकिन यार कानों में खुजली हो रही है मेरी। यार तेल चला गया होगा तुम्हारे कानों में, मेरी आंखों में भी थोड़ा सा गया था, मुझे भी खुजली हो रही है। यार महमूद साहब, कहीं हमारे कानों और आंखों में बाल ना निकल आए। अरे छोड़ो यार, ऐसा कहाँ होता है। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ ने तेल वाले हाथ ना मेरे चश्मे पे लगा दिए, कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है? अरे ये एकदम से रात कैसे हो गई? अरे मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? नबील। यार महमूद साहब, खाली मुंह क्यों चला रहे हैं यार, बोल क्यों नहीं रहे? अरे नबील, तुम कहाँ हो यार? मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ओ यार महमूद साहब, आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? नबील, मैं कहीं अंधा तो नहीं हो गया? ओ यार महमूद साहब, मुझे लग रहा है वो तेल आपके हलक में चला गया और आप गूंगे हो गए हैं। अरे मैं गूंगा नहीं, अंधा हो गया हूँ नबील। माँ जी, महमूद साहब गूंगे हो गए। अरे गूंगा नहीं हुआ नबील। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, आपने महमूद साहब को कौन सा तेल लगाया था, वो गूंगे हो गए हैं। मैंने उनके सर में तेल लगाया था, मुंह में नहीं डाला था। ओ माँ जी, आपने तो तेल नहीं लगाया, आप क्यों गूंगी हो गई हैं? हाँ मैं गूंगी हो गई हूँ, लेकिन मुझे तो मेरी आवाज आ रही है। जानू, वो तेल ठीक नहीं है, जिसने भी लगाया वो गूंगा हो गया है। कौन गूंगा हुआ है नबील? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जानू, तुम भी गूंगी हो गई हो, लेकिन तुमने तो तेल को हाथ भी नहीं लगाया। नबील, कोई गूंगा नहीं हुआ, तुम बहरे हो गए हो शायद। अब क्या होगा जानू, मैं 3 गूंगों के साथ कैसे रहूंगा? मुझे तो अपनी आवाज भी नहीं आ रही। इसका मतलब है मैं भी गूंगा हो गया हूँ? नहीं जानू, अपने पापा से पैसे मंगवाओ, मैं बगैर बोले नहीं रह सकता। नबील, तुम गूंगे नहीं हुए हो, बहरे हो गए हो। अब मैं फोन पर बातें कैसे करूंगा? हेलो। माँ जी, आप जाके महमूद साहब को देखें, मैं इसे हैंडल करती हूँ। मकसूद, मकसूद कहाँ हैं आप? मकसूद है कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मोमो। हाय, आप मर गए मकसूद। अरे मैं मरा नहीं हूँ यार, अंधा हो गया हूँ। लेकिन शबीर तो कह रहा था कि आप गूंगे हो गए। अरे मैं गूंगा होता तो बोलता कैसे? मुझे क्या पता कि आप कैसे बोलते, मैंने किसी गूंगे को बोलते हुए नहीं देखा। अरे मुझे उठाओ ना तो आप यहाँ घास पे क्यों लेटे हुए हैं? अरे ये घास है क्या? हाय, आप अंधे हो गए या बावले हैं? आपको घास ही का नहीं पता? ये ले मेरा हाथ पकड़े उठे। अरे तुम्हारा हाथ कहाँ है? मेरे हाथ में। अरे कहाँ? यहाँ है। अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ? बता तो रही हूँ कि आप बहरे हो गए। अरे हाथ पकड़ाओ भाई। किसको? अरे मुझे। अच्छा, इधर करें। अरे कहाँ? इधर कहाँ? आप वहाँ ऐसे आ जाए तो मैं आपको ऐसे ही लेके चलूँगा। जानू, अब हम बातें कैसे करेंगे? हमें तो इशारों की जुबान भी नहीं आती। नबील, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम गूंगे नहीं, बहरे हुए हो। जानू, अब तो तुम अपने पापा को फोन करके कुछ बोल भी नहीं सकती। तुम एक काम करो, अपने पापा को खत लिखो, उन्हें कहो यहाँ फौरन आए और हमारा इलाज कराएं। हाँ, मैं तुम्हें खत लिख के बता देती हूँ कि तुम गूंगे नहीं हुए हो। अरे यार, जब हम सब गूंगे हो गए हैं तो होंठ हिला हिला के क्यों बातें कर रही हो यार? ओह, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें लिख कर बताता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ। माँ जी, आपने क्या तजर्बा किया है?
पुत्र मैंने तो सिर्फ गंजपन का तेल लगाया था। गंजपन के तेल से कोई अंधा और बहरा कैसे हो सकता है? हाय पुत्र मुझे याद आ गया। क्या? वो जो मेरे गंजे वाले मामा जी थे ना, हाँ हाँ। उनके बाल तो आ गए थे पर उनकी आंखें चली गई थी। क्या? हाँ जी। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? कोई नहीं तू देखना इन दोनों के बाल कैसे घने और लंबे आएंगे। गोली मारे बालों को माँ जी। हाँ पहले आने तो दे, फिर मारूंगी ना। खुदा का वास्ता माँ जी, अपनी अम्मा को फोन करें और पूछें ये लोग ठीक कैसे होंगे। हो सकता है उन्हें पता हो। हाँ तू ठीक कह रही है, मैं भी पूछती हूँ, ठहर जा। हेलो सलाम अलैकुम। हाँ जी माँ जी, मैं रिहाना बोल रही हूँ। मुमताज। हाँ जी मुमताज भी मेरे बराबर में ही बैठी है। ओफ। अच्छा माँ जी, वो जो आपने मुझे तेल बनाने का नुस्खा दिया था ना, हाँ वो तेल मैंने अपने मियाँ मुश्ताक को लगाया तो उसकी आंखें चली गई हैं। वो पूछ रही हैं कहाँ चली गई हैं। उन्हें बोले कि दिखाई नहीं दे रहा। हाँ अम्मा जी, हमें ना दिखाई नहीं दे रही हैं कि कहाँ चली गई हैं। हाँ जी। अच्छा जी, तू हमें परेशान हो रही है। अम्मा जी कह रही है उनका सर धुला दो तो वो ठीक हो जाए। क्या? हाँ चलो नबील, फौरन चल के अपना सर धो। मुझे नहीं खाना, मैंने खा लिया है। सर धो चलो। मैं भी उनका सर धुलाती हूँ। ओ यार महमूद साहब, शुक्र है मैं फिर से बोलने लगा हूँ। अरे बोल तो तुम पहले भी रहे थे। हैं? तो आप लोग क्या मेरे साथ मजाक कर रहे थे? अरे दफा करो यार, जो हुआ सो हुआ। शुक्र है आप दोनों नॉर्मल तो हो गए। एक बात समझ में आ गई है यार, बाल हो या ना हो, आंखें बड़ी नेमत है। हाँ महमूद साहब, अब मैं सुकून से सोऊंगा यार। अब मोमो ये तेल पकड़ाओ जरा, हाँ जी। और मैं इस तेल को गटर में फेंक के फिर सुकून से सोऊंगा। माँ जी खुदा के लिए आइंदा ऐसे कोई उल्टी सीधी एक्सपेरिमेंट्स ना कीजिएगा। पुत्र एक बात नहीं समझ आई, तेल तो मेरे मुंह को भी लगा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। माँ जी आप पर छोटे मोटे तेल कहाँ असर करेंगे? सोने दो मोमो, क्या कर रही हो? शफीक, मोमो तुमने क्या तेल मुंह पे भी मर लिया था? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।